नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम कर रहे हैं एक नई शुरुआत और ये नई शुरुआत ही आपको सिलेक्शन के करीब ले जाने वाली है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपके लिए नए MCQ की एक सीरीज है, उसकी लॉन्चिंग है वो आज कर रहे हैं हम, और उसको किस प्रकार पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार आपको यूटिलाइज करना है, हर एक पहलू के बारे में बात करने वाले हैं। और आपके जो BSTC की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए रामबाण क्लास है, उसकी शुरुआत है वो आज हो रही है। आज हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें हैं उनके बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो BSTC का जो एग्जाम है उसके लिए आपके आवेदन की अंतिम तिथि है वो 28 फरवरी 2026 है। तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि कब तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार पूरी उम्मीद है कि 6 लाख प्लस फॉर्म आपको देखने को मिलने वाले हैं। 6 लाख प्लस फॉर्म है उस होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है साहब कि कंपटीशन है वो बहुत टफ आपको देखने को मिलेगा। आपकी तैयारी है वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। आपकी एग्जाम है वो अप्रैल से मई महीने में रखी गई है। 12th पास जो स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास में कुछ बच्चों के कमेंट आए, मैसेज आए कि सर मैं 12th का एग्जाम दे रहा हूं, 12th का एग्जाम अभी दे रहा हूं, फरवरी में मेरे एग्जाम है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? क्या बिल्कुल आप BSTC के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आपका एग्जाम होता है उस दिन 12th की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, मतलब 12th पास आपकी होनी चाहिए। अपेयरिंग में एग्जाम दिया जा सकता है। 28 फरवरी तक आपके पास में टाइम है, आप BSTC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करें कुछ और बेसिक चीजों के बारे में कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें 12th पास आपके पास में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, या अपेयरिंग में हो तो दे सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप सामान्य श्रेणी से आते हो, यदि आप ST या SC से हो तो 45% है ना। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि सामान्य वर्ग वाले जो बच्चे हैं उनके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। बाकी सभी के मिनिमम 45% मार्क्स है वो होने ही चाहिए 12th में, तभी आप BSTC के लिए अप्लाई कर सकते हो। चाहे दिव्यांग में 40% या उससे अधिक विकलांगता है तब 45%, विधवा, परित्यक्ता, तलाक महिलाएं हैं उनके लिए यहां पर छूट है वो भी दी गई है। फिर यहां पर देखो एक बात लिखी हुई है, देखो मैंने जो आपको बताया था कि लिखा हुआ है कि देखो जो अभ्यर्थी वर्ष 2026 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परंतु काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तें हैं वो पूर्ण करना अनिवार्य होगा। फिर बात करें हम एज क्राइटेरिया के बारे में। आप पूछ रहे थे सर एज क्राइटेरिया क्या है? इसमें किसी प्रकार का कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। यदि आप 12th पास हो, आपकी उम्र चाहे 17 साल है, 18 साल है, आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पर बस एक ध्यान रखना है, अभ्यर्थी की आयु परीक्षा तिथि को 28 वर्ष से अधिक ना हो, यह ध्यान रखना है। लेकिन इसमें भी विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा का कोई भी बंधन नहीं है। SC और ST और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है और जो MBC है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, और महिलाओं के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो प्रावधान है, नियम है, उनके अनुसार आयु सीमा की जो छूट है वो भी दी जाती है। कुल मिला के ये है कि जिस कैटेगरी में आप हो उसके अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, तो वो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। मिनिमम एज क्राइटेरिया जैसा कोई भी चीज नहीं है। ये जो चीजें मैंने आपको बताई है वो मैंने आपके कमेंट्स के आधार पर बताया है। एक तो कि सर मैं 12th में हूं, मैं अप्लाई कर सकता हूं क्या? एक सर मैं 17 साल का हूं, मैं अप्लाई कर सकता हूं क्या? तो दोनों चीजें हैं, आप अप्लाई आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं सर आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसकी तरफ। आपका एग्जाम होगा कैसे? तो देखो रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 150 अंकों का ये मामला रहने वाला है। फिर देखो राजस्थान की सामान्य जानकारी जिसके बारे में हम इन डेप्थ बात करने वाले हैं, इसके भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, 150 क्वेश्चन ये आने वाले हैं, मतलब 150 अंक का ये रहने वाला है, 50 क्वेश्चन ये आएंगे। फिर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, शिक्षण अभिक्षमता है, उसके 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 अंकों का ये रहने वाला है। फिर आपके लैंग्वेज में अंग्रेजी रहने वाली है, और हिंदी और संस्कृत में से आप एक को चूज कर सकते हैं। यहां पर 30-30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब टोटल 200 प्रश्न रहेंगे, और 600 अंकों से आपकी कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी। और आपको 500 प्लस क्वेश्चन नंबर है वो तो लाने ही लाने हैं, है ना। ये तो मिनिमम बता रहा हूं, इतने तो होने ही चाहिए। यदि इससे कम है तो फिर आपकी स्थिति बहुत कमजोर होने वाली है। यहां पर हम जिसकी तैयारी करने वाले हैं, मैं आपको ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि यदि आपने
लगातार ये जो एमसीक्यू की सीरीज में बता रहा हूं इसकी आपने लगातार इसको फॉलो किया तो आपको राजस्थान जीके वाले पोर्शन में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। यहां पर पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, देखो ये क्लास है उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं राजस्थान बीएसटीसी के लिए, राजस्थान जीके की हम शुरुआत कर रहे हैं। डेली के टॉप 50 क्वेश्चंस हैं वो हम पढ़ने वाले हैं और अब असली तैयारी है उसकी शुरुआत होगी। यहां पर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उसके बारे में बात करूं मैं आपके लिए, तो यहां पर देखो, यहां पर हम जो आपका सिलेबस दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है ऐतिहासिक पक्ष, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट मतलब राजनीतिक पक्ष, आर्ट एंड कल्चर और लिटरेचर मतलब आपके कला साहित्य और संस्कृति, इकोनॉमिक एस्पेक्ट राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, आपसे भूगोल पूछा जाएगा, है ना। और यहां पर लोक जीवन, देखो ये अलग कुछ टॉपिक दिया हुआ है जैसे फोक लाइफ, सोशल एस्पेक्ट और टूरिज्म एस्पेक्ट। वैसे हम आर्ट एंड कल्चर में टूरिज्म एस्पेक्ट को पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा अलग से दिया हुआ है तो इन डेप्थ में पढ़ने का प्रयास है वो करेंगे। कुल मिला के आपको राजस्थान का इतिहास आपको पढ़ना है, आपको कला संस्कृति पढ़नी है, आपको राजस्थान की राज्य व्यवस्था है वो पढ़नी है, राजस्थान की आपको अर्थव्यवस्था जो है वो आपको पढ़नी है ना। और उसके साथ ही हम बात करें कि ये जो कुछ टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं, हाँ एक आपने भूगोल, है ना, राजस्थान का भूगोल है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जो देखो आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे सर, 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और हम क्या करेंगे, हम सर डेली 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना, उसका विस्तृत व्याख्या होगी, विस्तृत आपके व्याख्या है वो होने वाली है ना, व्याख्या होने वाली है। और हम हर एक क्वेश्चन को डेप्थ में पढ़ेंगे। क्वेश्चन बीच में शुरुआत नहीं करेंगे, शुरू से शुरुआत करने वाले हैं। जिस प्रकार हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेंगे तो सबसे पहले स्थिति विस्तार से लेंगे, मतलब जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपके एमसीक्यू की मदद से हम पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। ये क्लास कब शुरू होगी तो मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की शुरुआत हो रही है कल मतलब 11 फरवरी से सुबह 11 बजे 11.11 मतलब 11 तारीख को सुबह 11 बजे आपकी इस क्लास की शुरुआत हो रही है। और इस क्लास को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। मैं ये बिल्कुल आपके सामने दावे के साथ में कह सकता हूं कि इस सेशन में मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझाऊं और हम बेहतरीन ढंग से पढ़ें। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, है ना। यदि ये सेशन अच्छा लगा है आपको तो इसको लाइक करना है, आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। और आपके जो भी दोस्त है जो कि बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके मित्र मित्री है, उन सभी के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। अपन मिलते हैं कल सुबह 11 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।